क्या हाल चाल है बच्चों। आइए आज की क्लास को लेकर चलते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉटोमेरिज्म। याद है पूरा आपको? टॉटोमेरिज्म कितने टाइप का होता था? दो टाइप का होता था। कौन कौन सा? एनाइनोट्रॉपी और केटाइनोट्रॉपी। एनाइनोट्रॉपी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो केटाइनोट्रॉपी हमने पढ़ा था। उसकी कितनी टाइप थी? तीन। याद है? डायड, ट्रायड एंड स्पेस। सबसे ज्यादा हमने फोकस किया था ट्रायड पर। कीटो, इनॉल, परसेंटेज इनॉल, एक महा इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। वो 3 पॉइंट्स जिनसे ये प्रूफ हो रहा था कि इनॉल अपने कीटो को हरा देगा। आई होप वो तीनों पॉइंट आपके दिमाग में। पहला, अगर इनॉल एरोमेटिक है तो इनॉल अपने कीटो को हरा देगा, मतलब इनॉल का प्रतिशत या परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सेकेंड, अगर आपका कीटो साइक्लिक हो और वो भी 1 और 2 पोजीशन पर डाई कीटोन, आई मीन 1 पर भी कीटो हो, 2 पर भी कीटो हो। तीसरा था 1 और 3 पर डाई कीटोन। ये 3 केसेस थे जब इनॉल अपने कीटो को से ज्यादा परसेंटेज रखता था। फिर हमने नोट लगाया था। नोट में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। आपको याद होगा। और उसी कंडीशन के बिहाफ पर मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे। दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, जिसमें आपको ये पता करना था कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म कर रहा है। और एक और कंडीशन थी, अगर टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो आपको उसका मोस्ट स्टेबल टॉटोमर भी ड्रॉ करना था या मार्क करना था। सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। तो बताइए, ए पार्ट टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? इट्स ऑल अबाउट होमवर्क डिस्कशन है। ये थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कशन है। बताएं सारे लोग, ए टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं? बहुत इजी है। आप देखें, यहां कोई कंडीशन मैच कर रही है क्या जो आपने पढ़ी है? बिल्कुल कर रही है। कंडीशन क्या थी? अल्फा कार्बन sp3 हो है, यहां कम से कम एक H हो। अरे 3 है दोस्त, एक की डिमांड करी, इधर 3 उधर 3, ऐसा बहुत सारे। तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। और इसका टॉटोमर आप चाहें तो बना सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन में डील हो जाएगी, और ये डील के बारे में आप समझ गए हैं। ये देखिए, ये इनॉल बन गया। अब ये सिंपल कीटो इनॉल है। ये सिंपल कीटोन है, ये सिंपल इनॉल है। सिंपल से क्या तात्पर्य है? इनॉल एरोमेटिक नहीं है, कीटोन आपका साइक्लिक 1,2 डाई कीटोन नहीं है, सिंपल कैटेगरी। तो सिंपल कैटेगरी में ट्रायड का फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कीटो इनॉल, और हमने वहां बॉन्ड एनर्जी डेटा से बोला था कि सिंपली कीटो डोमिनेट करता है। तो मेरे भाई, इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ये वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। आप चाहें तो यहां पर कुछ मेंशन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन में ऐसे कर देता हूं। फर्स्ट वाली फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल है। आई थिंक टॉकिंग अबाउट बी पार्ट, बी करेगा या नहीं करेगा? मैंने बोला था कंडीशन में H हो या D हो या T हो, मेरे भाई दौड़ कर करेगा, ये भी करेगा। और आप चाहें तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाना चाहें बनाइए ना। किसने मना किया है? ओडी डील हो जाएगी, वैसे ही दोस्तों डील हो जाएगी। और कौन है मोस्ट स्टेबल? पहले वाला ही मोस्ट स्टेबल होगा। सिंपल केस में कीटो इनॉल ही होते हैं। सी भी सेम। अब सी में देखो क्या है, आजू बाजू। आजू से भी टॉटोमर बन सकता है, बाजू से भी बन सकता है। ठीक है, तो आप तो येलो भी बनाए, बोलो भी ना, जो मर्जी है वो बनाए। अगर मुझे कोई एक बोलता बनाने को, तो मैं राइट हैंड साइड से प्रेफर करता। बनेगा लेफ्ट से, बनेगा राइट से, लेकिन मैं कोई एक अगर बनाता तो मैं मेरे भाई राइट से सेलेक्ट करता। बताओ क्यों? राइट से क्यों सेलेक्ट करता? क्योंकि मेरे भाई ये इनॉल लेफ्ट से बनने वाले इनॉल के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। अगर तुम लेफ्ट से इनॉल बनाते हो तो उसके अल्फा H कम होते हैं। इसके देखो 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा H, वो सब ठीक, लेकिन इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन है? यही है मोस्ट स्टेबल कीटोन। नॉर्मल केस में मेरे भाई आप देख सकते हो, नॉर्मल केस में आप देख सकते हैं कीटोन ही डोमिनेट करेगा। या तो आजू बाजू सेम है,
मेरे भाई आप देखें ये भी टॉटोमेरिज्म कर रहा है और इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कीटोन कीटोन। अब ई को ध्यान से देखो और बताओ क्या ई टॉटोमेरिज्म करेगा? रूल क्या था, कंडीशन क्या थी कि कार्बोनाइल के बगल में पहले अल्फा कार्बन ढूंढो। तो मेरे भाई यहां कार्बन ही नहीं है, ई नहीं करेगा, एफ नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, एच नहीं करेगा, आई नहीं करेगा, जे नहीं करेगा। पहले ध्यान से देखो सर, ए ई एफ जी एच आई जे एक भी ना तो ट्रायड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना स्पेस की कंडीशन को। आइए देखिए यहां कार्बन ही नहीं, यहां ये फिनाइल जानते क्या होगा, पीएच फॉस्फोरस नहीं है, ये एक ने कहा फॉस्फोरस और छोटा हाइड्रोजन क्या करा है, फिनाइल है, फिनाइल बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहां। ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन पर H नहीं है, दैट्स व्हाई ये नहीं करेगा। यहां देखो sp3 है बट H नहीं है, यहां भी H नहीं है, ये sp2 है, sp2 वाला जाएगा नहीं, sp2 हटा दो। तो मेरे भाई आप देखें A B C D तो कर रहे हैं बट E F G H I J नहीं कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म फिनोमेना। तो ये ध्यान से देखें, मैं A से लेकर J तक हटा रहा हूं, A से लेकर J तक हटा रहा हूं, आप ध्यान से कंडीशन लगानी है आपको, बस ज्यादा नया नहीं करना कुछ, ज्यादा नया नहीं करना है कुछ, जस्ट कंडीशन अप्लाई करना। नाउ टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, के को देखिए, के में इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इधर अल्फा कार्बन sp2 है। तो मैंने क्या कहा था, अल्फा नहीं है तो बीटा नहीं है तो गामा चेक करने का, गामा, दिस इज गामा। और सोचो गामा वाली कौन सी कंडीशन, गामा वाली कंडीशन है स्पेस टॉटोमेरिज्म। अरे भाई यहां H है और ये बिल्कुल स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा, ये इसका टॉटोमर आएगा, ये H इस ऑक्सीजन के साथ ऑसिलेट करेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं डोमिनेटिंग फॉर्म में कीटो ही होगा, मोस्ट स्टेबल, बहुत क्लियर है, मोस्ट। अगर बात में L और M की करूं, L और M की, अब बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, L में अगर आप तीनों कार्बोनाइल को इधर से डील करा दो, इधर से डील करा दो, इधर से डील करा दो, तो क्या आप देख पा रहे हैं एरोमेटिक बन जाएगा। और यहां तो एक ही केस है, बाजू में देखो यहां टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है कोई बात, और यहां देखिए फिनॉल बन जाएगा। तो मेरे भाई यहां मोस्ट स्टेबल कौन हुआ बताओ, कीटो या इनॉल? इनॉल क्योंकि एरोमेटिक है। तो मेरे भाई यहां मोस्ट स्टेबल ये है और यहां मोस्ट स्टेबल ये है, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से मेरे भाई, ये हो गया आपका KLM, KLM, ठीक है। मैं आगे अगर प्रश्न की बात करूं सीधा सीधा, मैं हटा देता हूं KLM। सारे लोग देखिए, एक ये टी कर लो यार, टी रास्ते में आ रहा है, इसे करके हटा देते हैं। टी में मेरे भाई अल्फा कार्बन भी है, वहां H भी है, लेकिन अगर आपने टॉटोमर बनाया तो आपको मिलेगा नारियल, ब्रिट्स रूल, जीओसी में पढ़ा है, ब्रिट्स रूल। ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं आती, ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं आती, मतलब ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो प्लेनर होना चाहेगा, वो प्लेनर होना चाहेगा। इसलिए याद रखना, टी में कंडीशंस तो दिख रही है, अल्फा कार्बन है, sp3 है, H है, लेकिन वो H यहां से निकल के इसके साथ किसी भी डील में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वजह, अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो इनॉल है वो रियल नहीं होगा, वो नारियल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। तो टी में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, हमें ये आंसर है हमारा, टी में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा।
टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, सारे टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं एंड आई थिंक आंसर इज वेरी प्रिसाइज क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है। लुक एट एन में सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन से हैं? ये बीच वाले, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन से? जो दो कार्बोनाइल के बीच में, हमने अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था जीओसी के लास्ट में, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बीच वाले एच। तो मेरे भाई यही इन्हीं के साथ डील होगी, वो अच्छे इनॉल बनेंगे। ध्यान से ये वाले एच ने डील कर लिया तो बॉन्ड यहां एच वहां, आप देखिए ये बन गया इसका टॉटोमर। और भी टॉटोमर है, बनाओ, किसने मना किया है टॉटोमर, बनाते रहिए। इसका उधर से बना दो, इसका भी बना दो, बहुत सारे। मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखिए, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे चिलेशन बोलते हैं। अगर आपने सुना हो उसे चिलेशन बोलते हैं। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर्ड, 6 की रिंग, 1 2 3 4 5 6 की साइक्लिक सेगमेंट हमें फील हो रहा है। हम इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इन जनरल हम इसे चिलेशन बोलते हैं। इन जनरल इसे चिलेशन बोलते हैं। भाई पी में भी कुछ ऐसा ही होगा, पी में भी कुछ ऐसा ही होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू बड़ा मजेदार है। क्यू में 2 सी है, ये एच आजू जाएगा या बाजू जाएगा, बड़ा मजेदार सेगमेंट। अगर ये आजू जाता तो ये आप बनाते, लेकिन अगर ये बाजू जाता, देखो टॉटोमर तो दोनों होंगे, आजू जाए या बाजू जाए, टॉटोमर तो दोनों होंगे मेरे भाई। देखना यहां भी 6 मेंबर चिलेट। आइए इसकी बात, वापस इसकी बात करें। आपको अगर याद हो, ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, सारे कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म तो सारे कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ऐसा केस जिसका कीटो 1,3 हो, 1 2 3 1 2 3, उसका इनॉल ज्यादा होता है। मैंने बोला था आपको, नोट में लिखवाया, आज भी मैंने चर्चा की। तो इस केस में आप देखें इनॉल डोमिनेट करेगा कीटो को, यानी कि अगर मोस्ट स्टेबल की बात आएगी तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। मैं आपको परसेंटेज, मुझे इसका डेटा पता है, इट इज अराउंड 76% इन इक्विलिब्रियम। ये वाला इनॉल 76% तक रहता है। सेम ओ में भी देखिए 1,3 है, तो भाई यहां भी इनॉल ग्रेटर देन कीटो आएगा, और ये भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मैंने साफ साफ दिखाया था 1,3 डाई कार्बोनाइल में भी लिखा जाता है एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, साफ साफ लिखा। मेरे भाई आपको इसका परसेंटेज जानकर हैरानी हो सकती है। इसका परसेंटेज इक्विलिब्रियम में 99.9% तक होता है, 99.9% तक होता है, ये बहुत कम होता है। इवन ये कंपाउंड ऐसा है जो कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट ही नहीं देता, कीटोन का पॉजिटिव टेस्ट देता ही नहीं, मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता ही नहीं। कीटोन का जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो ये कंपाउंड कीटोन का टेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें रहता है, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट पूरे ही है। यहां एक डाउट आता है, मैं यहां लिख रहा हूं, दिस कंपाउंड डजंट गेट पॉजिटिव टेस्ट। अब बाकी आप इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पॉजिटिव टेस्ट ऑफ सी डबल बॉन्ड। एक बच्चा कह रहा है 1 मिनट, 2 में से एक टॉटोमराइज हो गया, एक तो है वो तो दे दे टेस्ट, नहीं, वो चिलेशन में इन्वॉल्व होता है, और इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है कि वो कीटोन की रिएक्शंस नहीं करता। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट पी के बारे में अगर हम बात करें, चिलेट है, सब कुछ है, लेकिन यही समझना होगा यहां कीटो ज्यादा होगा, यहां कीटो फॉर्म ज्यादा होगी,
मैंने आपको बोला था 1,3 या एल्डिहाइड हो या कीटोन, ईस्टर नहीं चलेगा। दिस इज ईस्टर, दिस इज ईस्टर सही, ईस्टर नहीं चलेगा। ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, बट इसका ज्यादा परसेंटेज इसी का रहेगा, याद रखेंगे। तो ये है मोस्ट स्टेबल। अगर मैं लिखना चाहूं तो ये फॉर्म है मोस्ट स्टेबल। अच्छा यहां देख लो, यहां कीटोन और एल्डिहाइड है, कीटोन और एल्डिहाइड है, हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो यहां अपने आप साफ समझ में आ गया, इनॉल ग्रेटर देन कीटो। यहां इनॉल ग्रेटर देन कीटो है, ये ज्यादा स्टेबल। अब एक मजेदार चीज क्या है, ये दो इनॉल में सबसे ज्यादा स्टेबल भाई इनॉल कीटो से ज्यादा है, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। इस एल्कीन के अल्फा एच दो, 2 4, जबकि इसके अल्फा एच गिनोगे तो केवल 2। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। यू कैन हैव मोस्ट स्टेबल टैग हियर एंड इसका परसेंटेज मुझे पता है तो मैं वो शेयर कर देता हूं। इट्स अराउंड 76% एंड इट्स अराउंड 23.8%, and you can think about a percentage of keto form. It would be around 0.2%, बहुत कम होगा ये। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ गए इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ये वाली। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, 1 2 3। अगर डाई कीटोन है 1 3, याद रखना एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसी केस में। एंड आई थिंक आर एंड एस में मेरे ख्याल से दोनों टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं। सारे लोग देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ये टॉटोमेरिज्म यहां से करता है, तो ये बन गया OH, ये डबल बॉन्ड और ये हो गया चिलेशन, हो गया चिलेशन। ध्यान से पहले मैं NOPQ हटाना चाहता हूं, NOPQ ध्यान से देख लें इसलिए। NOPQ में हटाऊंगा ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए जगह मिले। NOPQ हटा रहा हूं, हटा दो भाई, चलो NOPQ हटा दिया। चलिए अब देखिए मजेदार चीजें R और S के साथ क्या। सारे लोग देखिए, मैं R को थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है, R को थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, R, ये R है, ठीक है, एंड दिस इज योर S, ये तो S है ही। अब देखिए समस्या क्या है, यहां भी टॉटोमेरिज्म होता है, यहां से कर लो, डबल बॉन्ड दो, डील करा, H इधर दो, बॉन्ड इधर दो, और क्या आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बड़ा प्रॉब्लम को समझना मजा आएगा। क्या आपको पता है यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, ये तो सही बात है। पोलराइजेशन ऐसा होगा, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। अब समझने वाली बात यह है कि इसका एक डाइपोल वेक्टर है ये, और ये यहां भी एक डाइपोल वेक्टर है ये, और ये। मेरे भाई अगर आप देखें तो माइनस माइनस में रिपल्सन हो रहा है, पास पास, तो देयर इज ए चांस, क्योंकि ये ओपन चेन, देयर इज ए चांस क्योंकि ओपन चेन है, ये घूमकर अपोजिट हो जाता है, ये घूमकर अपोजिट हो जाता है। और आप देख सकते हैं इनका वो डाइपोल वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, मानते हुए। तो यहां पर जो दिक्कत थी वो इस फॉर्म में आकर क्या हो गई, खत्म हो गई। ये दिक्कत इस फॉर्म में आकर खत्म हो गई। ये कीटो फॉर्म में जो रिपल्सन था डाइपोल डाइपोल का, वो खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है ये साइक्लिक है, साइकिल पे बंधा हुआ है, ये ऐसा आड़ा तिरछा घूम नहीं सकता, ये घूम नहीं सकता, तो इसकी वो प्रॉब्लम बरकरार है। और ये कहेगा अरे कुछ तो करो, यहां से हटाओ। क्या आप समझ रहे हैं, परसेंटेज देखकर आपका भेजा हिल सकता है, इसलिए अपने भेजे को टाइटली पकड़ ले। R वाले में कीटोन होता है
99.9%, लेकिन एस वाले में इनॉल होता है 99.9%। वजह समझो, यहां कीटो की प्रॉब्लम कीटो में ही रहकर सॉल्व हो गई, जबकि यहां पर कीटो में तो सॉल्व हो ही नहीं पाई, इसलिए उसे इनॉल में जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट पूरा। आपको याद हो, ये केस तो मैंने पहले ही लिखाया था, साइक्लिक 1,2-डायकीटो, साइक्लिक 1,2-डायकीटो। So you can have enol greater than keto, and here you can have keto greater than enol. It's an important question, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लें, समझ लें। अरे काम और करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ कम से कम आप 4 से 5 लाइनें लिखेंगे जो एक्सप्लेनेशन कर लें, पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने डाइपोल वाली बात बताई है तो पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था वो क्वेश्चन जो टॉटोमेरिज्म में पिछली क्लास में आपको मिला था। तो अब मैं ये हटाकर आज हम टॉटोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे, 2 से 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट करेंगे तो टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं मैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसे हटा दो। ओके, एक सेगमेंट है बेटा जो पूछा जाता है, वो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या है वो? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो सारे लोग मेरे इस तरीके को ध्यान से देखेंगे और यही अप्लाई करेंगे। ये है मेरे भाई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे क्या मतलब है इसका। मेरे भाई इसका यह मतलब है, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने आपको दिया HC डबल बॉन्ड CH3। कहा पहले बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ये वाला कार्बन से करेगा, इसके H डील में इन्वॉल्व होंगे। मेरे भाई ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसे कंपाउंड को OD माइनस, जैसे आपका OH माइनस होता है बेस, वैसे ही OD माइनस भी बेस होता है। जैसे H2O होता है जल, वैसे D2O होता है हैवी जल या हैवी वाटर। तो मेरे भाई H की जगह उसका आइसोटोप ले लिया गया। तो ये देखा गया है जब इस कंपाउंड को OD माइनस D2O काफी लंबे समय के लिए रखते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर हम रखते हैं, तो आपके कंटेनर में एक ऐसी चीज भी आ जाती है। सारे लोग देखें, आपके कंटेनर में एक ऐसी चीज भी आ जाती है। सारे लोग देखें, सारे लोग देखें, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, इसका सारा H D से रिप्लेस हो गया, सारा H D से रिप्लेस हो गया। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की जगह हम लिख सकते हैं एक्सचेंज, काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। ऐसा कैसे हुआ वो आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म चाहते हैं हुआ कैसे, तो बहुत आसान है। HC डबल बॉन्ड CH3, मेरे भाई ये H और OD माइनस जो है वो होता है बेस, सही है। OD माइनस क्या चुरा लेगा? H अगर आप देखें H क्यों चुराएगा? क्योंकि H पे हल्का सा पार्शियल प्लस का नेचर होता है। तो OD माइनस जब H चुराएगा तो क्या HOD बाहर हो जाएगा, H ये OD ये HOD बाहर, H निकाल ले गया, HOD बाहर हो गया, और बनने वाली चीज क्या है? HC डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब बताइए माइनस है, ये सिस्टम में कोई प्लस ढूंढेगा? क्या आपको पता है सिस्टम में हैवी वाटर है, हैवी वाटर है, हैवी वाटर, और हैवी वाटर के डी पर क्या है? पार्शियल प्लस जरा सा। लेकिन ये CH2 माइनस इस डी को छीन सकता है या नहीं छीन सकता? तो मेरे भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं? सारे देखो, एक डी लग गया या नहीं?
अब कई लोग ये भी पूछ सकते हैं इससे फायदा क्या हुआ। मेरे भाई पहली बात तो ये नया कंपाउंड है, पुराना वो अलग है, ये अलग है। दूसरी बात, सी डी बॉन्ड सी एच बॉन्ड से स्ट्रांग होती है और सी डी बॉन्ड मजबूत है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल। तो मेरे भाई अभी ये रिएक्शन रुकेगी क्यों? क्योंकि हमने बोला लॉन्ग टाइम सेम काम करते रहो, फिर ओडी माइनस आएगा। मैंने ओडी माइनस कहा क्या चाहिए, इधर क्यों घूम रहे हो? कह रहा सर मैं बेस हूं। मैंने कहा तो? कह रहा आप मेरा नेचर जानते हो। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा मुझे ये एच लेकर भागना है। मैंने उसे कहा ऑल द बेस्ट। क्या आप देख पा रहे हैं, एक और एचओडी बाहर, एक और एचओडी बाहर, और बनने वाली चीज हो जाएगी सी एच डी माइनस, सी एच डी माइनस। फिर ये शर्माता हुआ कहेगा वो हैवी वाटर है क्या, बुलाओ उसे। मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं, सेम चीज रिपीट हो रही है, ओडी माइनस, एंड बनने वाली एक एच। आपको पता है इसे भी निपटा देंगे हम। कौन आया, ओडी माइनस आया, एक एचओडी को लेकर गया और एक एचओडी को लेकर गया, तो बनने वाली चीज क्या हो गई, CD2 माइनस। और ये हैवी वाटर मार दो इसके मुंह पे, हैवी वाटर मार दो, हैवी वाटर। तो मेरे भाई ये एक और डी ले लेगा और बनने वाली चीज हो जाएगी CD3। अब आप ये भी सोच सकते हो, अगर और एसिडिक एच होते, एसिडिक एच, तो सारे एच डी से रिप्लेस हो जाते। एक बच्चा कह रहा है हर स्टेप रिवर्सिबल है, आंसर क्या है? मेरे भाई मैंने पहले ही बोला था, रिवर्सिबल रिएक्शन जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो। आप देखें सबसे ज्यादा स्टेबल ये 3D वाला कंपाउंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा डी है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, CD स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा जैसे आपने यहां दिया। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में एसिडिक एच ढूंढो, कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में एसिडिक एच ढूंढो, उन्हें हटा के डी लगा दो, आंसर आ गया। सोचो, सारे सोचो, समझ में आया कि नहीं? इसके रिस्पेक्ट में जितने भी एसिडिक एच उन्हें हटा दो। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। लुक एट सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया, ये है डबल बॉन्ड, ये है CH3, ये है CH3। चलो बताओ इसके प्रोडक्ट में कितने डी होंगे, बोलो चुप क्यों? सेकंड में कितने डी आएंगे? मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक। 6 है यार, सिंपल आंसर, 3 डी इधर, 3 डी इधर। बोलो बोलो, बना लोगे जवाब? ये आंसर है, ये आंसर भाई साहब थर्ड का आंसर है। थर्ड का बताओ, ये कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में कितने एसिडिक? ये आजू, ये बाजू, ये वाला, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। 3 एच इधर है, 2 एच इधर है। अब कोई कहेंगे ये वाला क्यों नहीं चलेगा? भाई साहब यहां जब माइनस आएगा तो वो तो रेजोनेंस कर लेगा, लेकिन यहां जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अरे इसी वजह से माइनस आएगा ही नहीं यार। माइनस तभी बनता है जब वो स्टेबल हो। ये बनेगा क्योंकि स्टेबल है, ये बनेगा स्टेबल है, इसलिए यहां के एच हटेंगे। ओके, इसमें 5 डी लगेंगे। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं। हाँ, यहां बताना कितने डी लगेंगे। ठीक है, यहां बताना कितने डी लगेंगे। चलो 6 बताओ सारे। 6 अभी के अभी बताना है 6 में कितने डी लगेंगे। 6 में बताओ कितने डी लगेंगे। 2 कार्बोनाइल है, सोच के बोलिएगा मेरे भाई। इसके हिसाब से ये अल्फा है और इसके हिसाब से ये अल्फा है। समझदार के लिए काफी सारा। आप बोलो तो बता दो दोबारा।
कहां कहां लगेगा डी, देख लीजिए ध्यान से कितने लगेंगे। पहले तो बीच में लगेगा, दो के बीच में बहुत ज्यादा है ऐसा डी, यहां यहां यहां, तो भैया 6 हो गए, 2 2 4 2 6, बहुत आसान है। डबल बॉन्ड दो, 2 डी यहां, 2 डी यहां और 2 डी यहां, 6 डी लग गए। ये है जवाब, देख लो आप। 6 क्वेश्चन में मैं ये हटा रहा हूं ताकि हम आगे नए क्वेश्चंस इसी पर और कर सकें। हटा दो इसको, हटा दो भाई। ओके, ठीक है। आइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ध्यान से सोचिएगा, सारे लोग ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा भी। क्वेश्चन नंबर 7, एक चीज देखी गई है, वो बताता हूं क्या है। देखिएगा, अगर मैं आपको ये देता हूं सेम क्वेश्चन ओडी माइनस D2, सारे लोग ध्यान से सुनो, ओडी माइनस D2, तो इसका आंसर बता सकते हो क्या? आपका क्वेश्चन यही है कि प्रोडक्ट में कितने डिटेलियम आएंगे। तो अगर आपने 7th में आंसर बोला 4, तो आपका जवाब है बेकार, 3 लगेंगे इधर। ये आपका यहां माइनस नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, यहां माइनस नहीं आ सकता। मेरे शब्दों पर जाना ध्यान से, ये 3 छटेंगे, यहां माइनस किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। अगर किसी तरीके से, जेन्युइन तरीके से वहां माइनस आ जाता तो मैं उसके एच को हटा के डी लगा देता, बट फिलहाल 7th में ऐसा नहीं है। सारे लोग देखें, 7th का जवाब ये है। 8th का जवाब नो डी कंटेनिंग प्रोडक्ट, इसमें तो कोई डी रखने वाला प्रोडक्ट ही नहीं होगा, नो डी कंटेनिंग प्रोडक्ट 8th में। लेकिन अब आप मेरी बात को समझिएगा, लुक एट 9th, सारे लोग देखना तभी समझ पाओगे, सारे लोग देखना और बात को पॉजिटिवली सुनना। चलिए, लुक एट दिस क्वेश्चन, इसके आदि तो अल्फा कार्बन कुछ है ही नहीं, ये एसिडिक नहीं है, यहां sp2 डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। लेकिन क्या तुम्हें याद है अल्फा बीटा के बाद हम क्या देखते हैं? क्या देखते? गामा। और अब आप कहोगे 1 मिनट, पकड़ में आ गई गलती। मैंने कहा क्या? अरे अभी मना किया था, अभी मना किया था कि ये एच नहीं लगेगा। अरे तो डैश मैंने ये बोला था, यहां का माइनस रेजोनेंस थोड़े करेगा इससे, या यहां का माइनस रेजोनेंस थोड़े करेगा इससे। लेकिन अगर बीच में डबल है अब तो ये माइनस रेजोनेंस करेगा ना दोस्तों। तो क्या आपको समझ में आया? ये गामा वाला एच एसिडिक है, यही रीजन था कि वो टॉटोमेरिज्म करता है। ऐसे गामा मत गिन लेना, अल्फा बीटा गामा। अल्फा के sp2 डबली बॉन्डेड, अल्फा बीटा के डबली बॉन्डेड होने पर गामा देखा जाता है। समझ में आया? आप बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में कितने डी आएंगे प्रोडक्ट में? सोच कर बोलना। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने डी आएंगे प्रोडक्ट में? सोचो, अल्फा बीटा गामा। सोचना बहुत ध्यान से, मजा आएगा भाई साहब। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत। ओके, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि यहां 3 डी लगाए तुमने, यहां 3 डी लगाए, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। 1 डी यहां लगेगा, 1 डी यहां लगेगा और इसका टोटल आंसर है कि 4 डी आएंगे इसमें। 4 डी, 4 डी होंगे इस प्रोडक्ट। वजह बहुत क्लियर है, वजह बहुत क्लियर है।
अच्छा बताओ, गामा पर आपको, गामा तो एग्री कर गए, ये 3D तो आपके भेजे में घुस गए, हाँ या ना? लेकिन सोचो, यही जवाब है। अगर गामा पर माइनस आया था, अगर गामा पर माइनस आया था, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है डबल बॉन्डों के साथ, तो क्या वो माइनस अल्फा पर आया होगा या नहीं आया होगा? सोचो, क्या वो माइनस अल्फा पर आया होगा या नहीं? ए अल्फा पर हम कोई नया माइनस नहीं जनरेट कर रहे, जो गामा पर बना था, क्या वो रेजोनेंस करके अल्फा पर और इसके बाद ऑक्सीजन तक होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई यही बात थी, यहां किसी भी तरीके से कोई भी माइनस अल्फा पर नहीं आ पा रहा था। मैंने कहा था अगर माइनस किसी तरीके से आ सकता है, फिर वहां का एच डी से रिप्लेस हो जाएगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप देखें, आपको ये पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है दैट दीज थ्री एच आर एसिडिक। यहां का कंजुगेट बेस इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जब इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो माइनस इसके साथ साथ अल्फा पर भी होगा, और अल्फा पर अगर माइनस आया है तो वो सिस्टम में D2O से D छीनेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो सिस्टम में D2O से D छीनेगा, कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और रही बात कंक्लूजन की, तो मैं यहां नोट में इस बात को कंक्लूड करता हूं ताकि आप ऐसा रखें, ध्यान से सुने। ऑब्जर्व, सही, ऑब्जर्व ऑल acidic sites with respect to C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्डों के रिस्पेक्ट में हर एसिडिक साइट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। सेकेंड, मेक इट्स कंजुगेट बेस, उन साइट्स का कंजुगेट बेस बना दो। कंजुगेट बेस जानते हो? कंजुगेट बेस जानते हो? H हटाकर माइनस बना लो, जैसे यहां बनाया। अब ये माइनस जिस एटम से होकर गुजरेगा, ठीक है, मेक इट्स कंजुगेट बेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है, एट, या यहां पर एंड एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हटाता हूं, एंड all atoms containing negative charge, सारे लोग देखो, नेगेटिव चार्ज, ये वाला भी रखेगा, ये वाला भी रखेगा, नेगेटिव चार्ज, if contains H, सही है, would be substituted by D। मेरे भाई समझो बात को, मैंने क्या कहा है, आप पहले ऑब्जर्व करो ऑल एसिडिक साइट विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल, इसके रिस्पेक्ट में सारी एसिडिक साइट को कंपेयर ऑब्जर्व करो। मैंने पकड़ लिया गामा है, फिर कह रहा मेक इट्स कंजुगेट बेस, यहां माइनस आ गया, ठीक है। कह रहा है ऑल एटम्स कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, यहां माइनस दिख रहा है, लेकिन वो माइनस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीन जगह रेजोनेंस की वजह से। कह रहा है कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, सही है। इफ कंटेन्स H, ये एटम H रखता है, ये एटम H रखता है, ऊपर H नहीं था, तो यहां का H, यहां का H वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय D, वो D से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो एक ये सब्स्टिट्यूट हो गया, एक यहां का H सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता क्योंकि यहां कभी माइनस अपीयर नहीं हुआ है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन लो, ध्यान से करना, चलो सोच समझ कर जवाब दो, सोच समझ कर बताओ। 10th में कितने डी लगेंगे? सोच समझ कर लो। 11th में बातें नहीं,
सोचिए जरा ध्यान से। 10th में कितने आ गए? देखो एक आजू में यहां माइनस आएगा ही आएगा, 3 यहां आएंगे, अल्फा sp2 है, बीटा गामा 2 यहां आएंगे और इसकी वजह से 1 यहां आएगा, तो 6 डी आएंगे, 3 डी आजू, 2 यहां और इसकी वजह से 1 है, इसकी वजह से यहां 6। ठीक है, तो 10th भी हो गया। बाकी क्वेश्चंस 11, 12, 13 ये सब आप करके लेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक कर लेते हैं, 13th कर लेते हैं। 13 में देखो इसका ये एसिडी क्या है? अल्फा है। यहां अल्फा काम का नहीं है, क्या चेक करोगे? यहां गामा चेक करोगे। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इस अल्फा पर 2 H है, 2 डी यहां लग जाएंगे, इस गामा पर 1 H, तो 1 यहां लगेगा और इसकी वजह से 1 अल्फा पर लगेगा, इसकी वजह से 1 अल्फा पर लगेगा। तो आपका आंसर मैं लिख देता हूं, इट वुड बी समथिंग डी डबल बॉन्ड दो डी बी। ये आंसर है 13th का। There are few questions like 14, 15, ठीक है, आप कर लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। एक मजेदार कॉन्सेप्ट आपको और देना चाहता हूं, ठीक है, तो ये हटाऊंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क 18 में। ओके, आफ्टर 15 क्वेश्चन एक और चीज देखी गई है मेरे भाई, सारे लोग देखें 16th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में भी रखना है, ध्यान से सुनिए। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सारे लोग ध्यान से। आप देखो क्या इन दोनों डबल बॉन्ड्स में कोई रेजोनेंस है क्या? इन दोनों डबल बॉन्ड, क्या इन दोनों डबल बॉन्डों में कोई रेजोनेंस है क्या? सोच करो, नहीं है, बीच में ये sp3 का मेरे भाई बस एक बॉन्ड ये नीचे है, एक बॉन्ड आगे होता ना, एक बॉन्ड आगे होता, अगर ऐसा, अगर एक बॉन्ड आगे होता ऐसा, तो देखिए यहां रेजोनेंस होता या नहीं होता? रेजोनेंस होता। तो मेरे भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, अगर क्या यहां रेजोनेंस है क्या? नहीं है। अब आप कहोगे लेकिन सर ये अगर यहां होता तो बहुत स्टेबल होता। अरे आई एग्री, लेकिन ये इसमें नहीं जा सकता, ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है। मैं बताता हूं बहुत आराम से, ये इसमें नहीं जा सकता, गलत, बट ये इसमें चला जाता है। अगर एक बॉन्ड का फर्क है, अगर एक बॉन्ड का फर्क है तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए, ये नॉन कंजुगेटेड है, नॉन कंजुगेटेड, ये कंजुगेशन नहीं है, मतलब यहां पर नॉन कंजुगेटेड एल्कीन rearranges into conjugated alkene in acidic या फिर बेसिक कंडीशन, कोई भी कंडीशन लो मेरे भाई, कोई भी कंडीशन, आप चाहे H+ लो या OH-, आपको ये इसमें दिखाई दे। वजह बहुत इजी, अगर आप इसका टॉटोमर बनाएं, इसका टॉटोमर बनाएं यहां से ट्रायड वाला, और इसका टॉटोमर बनाएं यहां से स्पेस वाला, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, दोनों का इनॉल सेम है, दोनों का इनॉल सेम है। ये H वहां गया और ये डबल ऐसा आएगा, ये यहां गया, तो भाई साहब ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ये रिवर्सिबल टॉटोमर, ये रिवर्सिबल, तो ये तो होंगे ही यार, और ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल इसलिए ज्यादा होगा, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, सो लेट्स हैव वन मोर रिएक्शन। अच्छा बताओ,
अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं और पूछूं कितने डी लगेंगे, या मैं ये क्वेश्चन दूं कितने डी लगेंगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये इसमें चला जाएगा और फिर ये आंसर मिल जाएगा। ये वाला बेसिक मीडियम में पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, फिर ये जो आंसर देगा वही ये भी आंसर देगा। तो मेरे भाई सेम आंसर आएगा इनका। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो बहुत ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। और 20th क्वेश्चन याद रखना, ये डी वाले क्वेश्चंस, ये डी वाले क्वेश्चंस आपसे सेम चीज एसिडिक मीडियम में भी पूछे जा सकते हैं। ओडी माइनस D2O की जगह D प्लस D2O भी दिया जा सकता है। एंड आप निराश मत हो दोस्त, क्योंकि कीटो इनॉल दोनों मीडियम में कैटालाइज हो सकता है, इसलिए देखें 4 डी इसका आंसर होगा। दो बाजू डजंट मैटर कि एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम, कर लेंगे। कई बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो कहता है कि इसके साथ रिएक्शन कराने के काफी देर बाद इनॉल फॉर्म में कितने डी होंगे। अरे क्या बकवास, जितने कीटो में होंगे उतने इनॉल में होंगे, मानते हो या नहीं? जितने कीटो में होंगे उतने इनॉल में होंगे। 1 2 3 4। तो अगर इनॉल फॉर्म में डी पूछा जाए तो भी 4, कीटो में पूछा जाए तो भी 4। तो इस पे करो विचार। ये है काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। और आफ्टर दिस काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, वो होगा जिसमें मैं खूब सारे कीटोन्स लूंगा और आपको उनके इनॉल्स को कंपेयर करना। ठीक है, बहुत आसान कैटेगरी है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं 21 क्वेश्चन या ऐसा मैं यहां स्टार्ट करूं। ये कर लीजिएगा सर, इसमें आप बताइए कितने डी लगेंगे। देख लेना थोड़ा सा बॉन्ड ऑन किधर जाएगी आएगी। मैंने क्या बोला था, ये वाला पहले कंजुगेटेड हो जाएगा इसकी तरह, फिर आंसर आएगा, तो थोड़ा बुद्धि वैसी लगाना। ओके, सो क्वेश्चन अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of percentage enol का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, बहुत ऑब्वियस होंगे यार, ये क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस होंगे। और आप ऐसा करना कि यहाँ 6 लाइन का गैप रखना, 6 लाइन का गैप रखना, ताकि आप, क्योंकि आपको कीटो दिया जाएगा, पूछा इनॉल गया है तो आपको इनॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ थोड़ा सा गैप रख लेता हूं ताकि आपको समझा तो सकूं। ओके, सो ऐसे मैं कई सारे पार्ट दे सकता हूं इसके, लाइक आपको परसेंटेज इनॉल बताने हैं, तो मैं ये वाला सेगमेंट हटा देता हूं, एक क्वेश्चन और ले लो जाता है डी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले किया हुआ है। ओके, आई जैसे मुझे एक क्वेश्चन करना है। अब देखिए, अब आपका कॉमन सेंस लगने वाला है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है ऐसा। आपको इसका इनॉल बनाना है, इसका इनॉल बनाना है, इसका इनॉल बनाना है, और खुद बुद्धि लगानी है। तो आप इसका इनॉल बनाओगे, बताओ क्या आएगा। OH एंड डबल बॉन्ड, यहाँ H है उससे डील हो जाएगी। इसका इनॉल बनाओगे तो यहाँ H है उससे डील करा दो, यहां करा दो। तो अब आप खुद बताओ, इनकी स्टेबिलिटी निकालनी, इनकी स्टेबिलिटी। एंड यू ऑल नो 3 की रिंग बहुत अनस्टेबल होती है, महान स्टेबल। उसके अंदर डबल लगा दी और खराब हो गया, तो क्या आपको समझ में आया? ये बहुत कम होगा क्योंकि अनस्टेबल है। इसका आंसर है 3 to 1। इसका आंसर क्या है मेरे भाई? 3 to 1। 3 to 1 आप लिख सकते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो इट्स वेरी क्लियर, हम बहुत आराम से कर लेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का हम टॉटोमर बनाते हैं।
तो मेरे भाई जब आप टॉटोमर बनाओगे तो ये इधर से डील कर लेगा, ये इधर से या ये इधर से कहीं से भी डील करा दो, मान लो इधर से करा दिया आपने, डबल बॉन्ड दो एंड OH। ये पहले का इनॉल है, ये दूसरे का इनॉल है। अब अगर बुद्धि है, क्या आपको इसे एंटी बुलाने का मन कर रहा है या नहीं? सच बताओ, क्या आपके मन के अंदर से ऐसा आ रहा है कि इसे एंटी बोल दो? है तो बोल दो ना, क्या को टेंशन है, एंटी है। और ये कौन है, इसे पहचानो, ये है कौन? एरोमेटिक। इसे पहचानो, ये है कौन? एरोमेटिक। मेरे भाई साहब जवाब मिला क्या? टीचर वगैरह अभी तक नहीं मिला। अरे मिल गया, क्वेश्चन में तो मिल गया। ये देखो बी का 2 ग्रेटर देन 1 बिकॉज वो एरोमेटिक। तो मेरे भाई सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आपको अपनी बुद्धि लगानी, ठीक है। ये सी पार्ट है, सी पार्ट आप डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए जरा, इसका इनॉल किधर से बनाओगे, ऊपर से या नीचे से? ऊपर ब्रिजहेड है, नीचे ब्रिजहेड नहीं है, तो ब्रिजहेड से तो नहीं बना सकते, नारियल बनेगा, यहां से बन जाएगा। इसका हे भगवान, इसका तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा, इसका तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा। क्या कर रखा है? जवाब आया 1 ग्रेटर देन 2। 1 का ज्यादा होगा, 2 का तो होगा ही, 1 का ज्यादा होगा 2 का होगा ही। तो मैं ये हटा देता हूं, मैंने ABCD 4 पार्ट किए, मैं और पार्ट देता हूं जो आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। हटा दो दोस्त। इनॉल कंटेंट ही निकालना है आपको, सब इनॉल कंटेंट ही निकालना है। 4 पार्ट थे ABCD, E पार्ट पर चलते हैं। अभी अभी हमने आज वाला क्वेश्चन किया है, याद आया आपको? याद है ना, साइक्लिक एंड ओपन चेन वाला। जगह छोड़ देना थोड़ी थोड़ी। ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला लेते हैं। डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल डबल डबल, ठीक है। एंड एक तो ऐसी रहेंगे, डबल डबल। ये देखिए जी पार्ट लेते हैं। ये 3 की रिंग लगी हुई है, बहुत सिंपल है, आप बुद्धि लगाएंगे तो हो जाएगा। इनके इनॉल बनाना, उन्हें कंपेयर करना है। ये सारे क्वेश्चन आज एक तरीके से डिस्कस भी हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो खटाखट सबका आंसर आ जाएगा। Okay, so there are few other questions. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहां मैंने एक मिथाइल लगा दी, ठीक है, या एक मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल। बड़ा मैं ग्रुप, बीच में बड़ा ग्रुप लगाता जा रहा हूं, IJK। यही काम मैं फिर से कर सकता हूं। सारे लोग देखें, सेम काम, ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने, सारे लोग देखिए। बाहर मिथाइल है, बाहर की तरफ मैं बड़े बड़े ग्रुप लगा रहा हूं, बाहर की तरफ। पहले बीच में लगाए, अभी बाहर की तरफ बड़े बड़े ग्रुप है, ध्यान से देखिए। ओके, बाहर की तरफ। तो ये हो गया K पार्ट। Okay, so talking about aldehyde and ketone, L part, M part, like we have a double bond this and ये
ठीक है, एन। एक और है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एक ये है आपका डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान है। आपको इनॉल बनाना है और उसके परसेंटेज को कंपेयर करना है, तो देख लें इसे ध्यान से। Okay, so now moving ahead to the last segment of tautomerism, that is कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे परसेंटेज इनॉल डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे परसेंटेज इनॉल डिपेंड करेगा, तो वो आप देख लें सारे, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, सारे लोग देखिएगा, इजी है और इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल, कौन कौन से फैक्टर है। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। कीटो दिखता कैसा है, शकल सूरत क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कीटो, लाइक बीच में साइज बढ़ रहा है, किनारे साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। तो लुक एट एवरीवन, सारे लोग देखें। अगर मैं आपको कीटो ऐसा देता हूं, R1 C डबल बॉन्ड O CH CO एंड अगेन दिस इज R1, बीच में मैंने R2 दे दिया, ठीक है। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। नाउ ये टॉटोमराइज कराओ, कहां से डील करेगा, ऑब्वियसली बीच से डील करेगा, और डील करके क्या बनाएगा, R1 OH डबल O हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अब समझने वाली बात यह है मेरे भाई, समझने वाली बात यह है कि अगर R1, देखो हम एट ए टाइम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं, दो वेरिएबल लेंगे तो फिर वो डेटा डिपेंडेंसी पर चला जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर तुम R2 का साइज बढ़ाते चले जाओ, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर J में किया, बीच में R2 लगा और हम उसका साइज बढ़ाते चले गए, तो मेरे भाई यहां कंक्लूजन देखो, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2, अगर R2 का साइज बढ़ेगा तो मेरे भाई बताइए रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं, R2 और साइड में रिपल्सन बढ़ेगा नहीं। आपने क्या किया, साइज बढ़ाते जाओ। इनॉल में क्या प्रॉब्लम होगी, इनॉल में यह प्रॉब्लम होगी कि मेरे भाई यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, यहां क्या आ चुका है, सारे देखो यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से R2 को प्लेनर होना पड़ेगा और R1 के प्लेन में ही रहना पड़ेगा, R1 के प्लेन में रहना पड़ेगा। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, आपने R2 का साइज ये बड़ा कर दिया, अब वो इतना बड़ा होकर किसी के साथ प्लेन में कैसे रह सकता है। तो मेरे भाई क्या आपको साफ साफ महसूस हो रहा है, इनॉल का प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है, यहां सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो जाता है, R2 R1 से दूर हो सकता है रिपल्सन बढ़ने के केस में। तो मेरे भाई आज आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन सुना है, यहां परसेंटेज इनॉल जो है वो घट जाता है। परसेंटेज इनॉल ऐसा लिखना गलत है, मैं ऐसा लिखता हूं, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, ये ज्यादा अच्छा है, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, नीचे एरो का मतलब है डिक्रीजेस, आपका मतलब है इंक्रीजेस, ठीक है। बिकॉज करके पूरा रीजन लिखना है, बिकॉज करके पूरा रीजन लिखना है कि भैया इसके इनॉल में R2 और R1 सेम प्लेन में आ रहे हैं, R2 और R1 अगर सेम प्लेन में आ रहे हैं तो R2 बड़ा होने के केस में रिजिड रहेगा, फिक्स रहेगा, रिपल्सन खूब मारेगा, जबकि यहां सिंगल बॉन्ड होने की वजह से घूम जाएगा, रिपल्सन अवॉइड कर ले जाएगा। एक और फैक्टर, अगर बीच में आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो बीच के H की एसिडिक स्ट्रेंथ भी गड़बड़ाएगी, खराब होगी, उस वजह से भी इनॉल घटता है। लेकिन एक और मुद्दा है मेरे, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R1 भाई R1
जब हम R2 की बात कर रहे थे तो R1 को कांस्टेंट रखा था, और जब R1 की बात कर रहे हैं तो R2 को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उसमें हम वेरिएशन कंसिडर नहीं करेंगे। R1 का साइज बढ़ा दिया, लाइक क्वेश्चन नंबर के, देखो किनारे 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 किनारे। अच्छा बताओ, अगर R1 का साइज बढ़ा है तो क्या यहां रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? पूरे में रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? देखो देखो सोचो, इस पूरे में रिपल्सन बढ़ेगा या नहीं? अरे इधर बड़ा, ये खूब बड़ा लगाओगे तो ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल ज्यादा होगा तो ऊपर एंगल कम, ऊपर ये टर्मिनल्स क्लोज आएंगे या नहीं? ये टर्मिनल क्लोज आएंगे या नहीं आएंगे? और उनके बीच में बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मेरे भाई क्या खूबसूरत चीज है, परसेंटेज इनॉल बढ़ जाता है अगर हम किनारे वाले एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा देते। लुक एट दिस, कम से कम 4 लाइन इसमें लिखना है, 4 लाइन इसमें लिखना है। R1 का साइज बढ़ेगा तो ये रिपल्सन बढ़ेगा, इसकी वजह से ये ऊपर वाले टर्मिनल्स क्लोज, नीचे ऐसे होगा तो ऊपर क्लोज आएगा। मेरे भाई सेकेंड फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। पहले सेकेंड फैक्टर की बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मेरे भाई इनॉल घटने लगता है। इनॉल क्यों घटता है इनॉल? अरे यार टेम्परेचर बढ़ाकर तुमने इसका चिलेशन ही तोड़ दिया। ये जो नई ताजी नई नवेली बॉन्ड बनी थी, तुमने टेम्परेचर बढ़ाकर इस नई बॉन्ड को तोड़ डाला। अबे तो बॉन्ड ही टूट गई, तो इनॉल में रह के क्या करेंगे? मेरे भाई एट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनॉल डिक्रीजेस। आई थिंक बिकॉज के आगे क्या लिखना है तुमको मालूम है? जब बॉन्ड ही टूट गया तो इनॉल में रह के क्या करेंगे? देखिए आपके पास लिखने को बहुत कुछ है, यहां जरूर लिखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फैक्टर्स दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बताएं, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन किधर भागेगी? जिधर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा हो या जिधर कम सॉल्वेशन हो? सॉल्वेशन जानते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का चार्ज आयन को घेरना। रिएक्शन किधर भागती है? जिधर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा हो या जिधर कम सॉल्वेशन हो? सोच कर बोलो। सॉल्वेशन में क्या होता है बताओ? प्लस को माइनस घेरता है, माइनस को प्लस घेरता है। ये तो यार अच्छी बात, ये तो फायदे की बात, ये तो स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। प्लस को माइनस घेरा, माइनस को प्लस घेरा, बहुत स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। तो मेरे भाई रिएक्शन उधर भागनी चाहिए जिधर ज्यादा सॉल्वेशन होता है। और अगर आप मन की आंखों से देखो, देखो ऐसे वैसे नहीं देखना, मन की आंखों से, तो आप देखें वाटर बहुत पोलर सॉल्वेंट है, वाटर खूब सॉल्वेशन करता है, दिल खोल के सॉल्वेशन करता है। बताओ कीटो और इनॉल में सबसे ज्यादा चार्जेस कहां हैं? जहां ज्यादा चार्ज होंगे उधर ज्यादा सॉल्वेशन होगा। मेरे भाई ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। कीटो में चार्ज ज्यादा है क्योंकि कीटो में 2 C डबल बॉन्ड O है, 2 C डबल बॉन्ड O। ए पाई नहीं बोल रहा हूं, यहां को 2 पाई यहां भी है, पाई है 2, लेकिन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन ज्यादा होगा भाई साहब, जल मॉलिक्यूल इसी को सबसे ज्यादा घेरेंगे, और इसे घेरेंगे तो रिएक्शन इसकी तरफ आनी चालू हो जाएगी। सो दिस इज द फंडा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन इन पोलर सॉल्वेंट। आपको पता है कि जल को हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। इन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? परसेंटेज इनॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस ड्यू टू, बताओ क्या? हायर सॉल्वेशन ऑफ व्हाट? कीटो। कीटो के हायर सॉल्वेशन की वजह से इनॉल को घटना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेशन एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। रिएक्शन उस दिशा में भागती चली जाएगी, रिएक्शन उस दिशा में भागती चली जाएगी। किस दिशा में? जिस दिशा में सॉल्वेशन ज्यादा है। मैं इस थर्ड के बाद एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ये डेटा है
फॉर एसिटाइल एसीटोन, ये घबराना नहीं इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। इसका इनॉल तो पता ही है तुम्हें, बना ही लोगे। देखना जरा, वाटर, लिक्विड सॉल्यूशन और एनहेक्सेन एंड गैस फेज। क्या आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट यहां पर कौन सा है? वाटर। वाटर में सॉल्वेशन बहुत अच्छा होगा, इनॉल सबसे कम वाटर में होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉल्वेशन की वॉट लगाई जा रही है, एनहेक्सेन भी लगभग नॉन पोलर होता है, गैस फेज में तो सॉल्वेंट ही नहीं। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई एक डेटा है, वाटर में इनॉल होता है 18%, लिक्विड सॉल्यूशन में 35%, एनहेक्सेन में 62%। दीज आर अप्रोक्सीमेट डेटा, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है। एंड ये डेटा है परसेंटेज इनॉल का। मैंने आपको अभी भी बोला पोलर सॉल्वेंट में इनॉल घट जाता है, तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे स्टेटमेंट के कि पोलर सॉल्वेंट में इनॉल घटता है या बढ़ता है, वो आप खटाक से बता लीजिएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना, ये आप करके लाइएगा, अगली क्लास में चालू करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।